आज हम बात करेंगे कि जो आपका गांव है, आपके गांव की जो सड़कें हैं, आपके गांव में जो शमशान है, अस्पताल की जो ज़मीन है, जो खेड़े की ज़मीन है, जो बनी की ज़मीन है, जो चौपाल की ज़मीन है, जो बारात घर की ज़मीन है और तमाम जितनी भी सड़कें हैं, ये सारी की सारी भूमि अधिग्रहण जो नया कानून बना है बिल के ऊपर, भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर, वो सारी जो ज़मीनों के मैं नाम ले रहा हूँ, जो सामूहिक ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, गांव की जो ज़मीन है, वो सारी की सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ली है भाई साहब। क्या आपको इस चीज़ की जानकारी थी? कहने का मतलब ये, शमशान की ज़मीन, खेड़े की ज़मीन, बनी की ज़मीन, चौपाल की ज़मीन, बारात घर की ज़मीन, सारी की सारी जितनी भी गांव के अंदर सड़कें हैं, वो सड़कें, सारी नालियाँ, मंदिर, चाहे वो किसी भी धर्म समाज का मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, रविदास मंदिर है, कोई भी मंदिर है, इन मंदिरों की ज़मीन भी सरकार ने अपने नाम कर ली है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसकी संरक्षण में हुआ है? क्या इसके लिए पटवारी जिम्मेदार है, गांव के लोग जिम्मेदार हैं, या फिर इसमें जो है सरकारें जिम्मेदार हैं, या फिर ये जो कानून बनाएगा ये जिम्मेदार है, या फिर गांव के तमाम लोग जिम्मेदार हैं कि इस तरह के कानून बना करके आपकी ज़मीन हथियाई जा रही है? और कल अगर जिस तरह से आप गाड़ी लेकर के हाईवे पर चढ़ते हैं और हाईवे कहती है कि सरकार ने बनाया है और उस पर चलने के लिए आपसे टैक्स लेती है, आपके गाँव में आप ही की सड़क, आपके पूर्वजों ने गाँव बसाया तो सड़क बनाई थी, तो उस पर चलने का आपसे टैक्स ले लिया जाए तो कैसा रहेगा? आज आप देखो, गांव के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे, आपको सिर्फ आपका फ़ायदा दिखाया गया है कि कहीं चोरी होगी या कोई गलत काम हो रहा है, वो सीसीटीवी में देख करके हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन आने वाले समय में सरकार का इसमें कितना बड़ा रोल है, ये सीसीटीवी आपको इसलिए दिए गए हैं कि सरकार गांवों को जो है सेंट्रलाइज करके, जो आपके क्षेत्र के थाने होंगे वहाँ जो है एलईडी लगेगी। आने वाले समय जो ये लॉकडाउन और वैक्सीन वाला खेल ये दोबारा करेंगे, ये 1 डोज 2 डोज 3 डोज पर नहीं रुकेंगे, ये कम से कम 8 से 10 वैक्सीन डोज का बिल गेट्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। और ये तो अभी दूसरी तीसरी लगी है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, पता नहीं कितनी आएंगे और आपको लगवानी पड़ेंगी। और उस समय ये हाई रेजोल्यूशन के जो कैमरे लगे हुए हैं, आप अगर 4-5 लोग कहीं गांव में इकट्ठे खड़े हैं और वो पूरा कंट्रोल जो है थाने से किया जाएगा, और थाने में वहीं के वहीं बैठे कि कौन था, फलाना व्यक्ति था, चेहरा, क्योंकि आधार कार्ड में आपका चेहरा रिकॉग्नाइज करने वाला आपने ऑप्शन करा लिया, वो डिटेक्ट करता है कैमरा और तुरंत डिटेल आ जाती है, इसका नाम क्या है, खाते में कितने पैसे हैं, कहाँ रहता है, बाप का नाम क्या है, कौन से रंग की इस पर मोटरसाइकिल है, इस पर कार है, क्या है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या ये चलाता है, सोशल मीडिया क्या चलाता है, वो सारी डिटेल वहाँ आ जाएगी और वहीं थाने से ऑटोमेटिक आपका चालान काट कर आपके घर भेज देंगे। आप 4-5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। गांव की सड़क पर चलने का आपसे टैक्स लिया जाएगा, गांव में आपको पानी बेचा जा रहा है, आपको गैस बेची जा रही है, आपको जो है बिजली बेची जा रही है, आपको दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये आने वाले समय में NW पूर्ण रूप से तैयार बैठा हुआ है और ये लागू होने जा रहा है। इसलिए आपकी सारी ज़मीनें उन्होंने खेड़े की, बनी की, चौपाल की, मंदिर की और जी शमशान की और अस्पताल की, सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ली है गांव की। अब गांव, मान लीजिए मैं भी एक गांव से ही हूँ, मेरे गांव को मेरे पूर्वजों ने बसाया होगा, और तो गांव में चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क भी बनाई, लेकिन आज सड़क सरकार क्यों? क्योंकि हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं। सरकार, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, पटवारी साहब हमारी सड़क डलवा देते तो सरकार पैसा भेजती है, वो सड़क डलती है। जहाँ जहाँ शमशान बन रहे हैं तो सरकार ने पैसा भेजा हुआ है, कल उसी में मुर्दा फूकने का आपसे ये लोग पैसा लेंगे, क्योंकि सरकार कहेगी हमने बना कर दिया था, जमीन तो हमारी है लेकिन बिल्डिंग हमने बना कर दी है, सड़क हमने बना कर दी है, बिजली हम दे रहे हैं आपको, रसोई गैस हम दे रहे हैं आपको, और पानी हम आपको दे रहे हैं, सड़कें हमने आपको बना कर दी हैं, दवाई हम दे रहे हैं, अस्पताल हमने बनाया है, स्कूल हमने बनाया है। तो सारी चीज़ का आपसे ये टैक्स लेंगे और आप इसी टैक्स को भरते भरते मर जाएंगे। और मारना ही इनका असली मकसद है। वैक्सीन लगा कर मारो, बीमार करके मारो, 5 किलो राशन, सड़ा हुआ राशन दिया जा रहा है, उसके अंदर स्प्रे करा जा रहा है केमिकल का, उसे खा कर आप मरो। तो आपको तो मारने का खेल चल रहा है और आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और हम निरंतर आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे, भैया चीज़ों को समझो। सरकार, पुलिस, आर्मी, मंत्रालय, मंत्री, संतरी, नेता, विधायक, कोई आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपको कसने के लिए है। शिकंजा आपके ऊपर कसा जा रहा है इन लोगों के, आप ही का व्यक्ति आप ही के बीच में छोड़ रखा है निगरानी के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। और आपकी जो है जल जंगल जमीन जानवर, जल जंगल जमीन जानवर सब चीज़ आपकी छीनने वाली है। आप अपने आने वाले समय में आप अपना चूल्हा भी नहीं चला पाओगे। ये कानून बनाने वाले हैं कि चूल्हा चढ़ाने वाले लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, कहते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये कहेंगे कि चूल्हा चलाने वाले जो लोग हैं वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए चूल्हे को बैन करो। जो चूल्हा चलाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, फिर आप अपनी जमानत कराओगे या वो 3 महीने 6 महीने तो आपको जेल में रखे। ऐसे आने वाले समय में कानून बनाने वाले हैं, इसलिए मजबूर करेंगे रसोई गैस ही लेनी पड़ेगी, आपके नल के समरसीबल सब बंद करने वाले हैं, आपको टंकी का कनेक्शन ही लेना पड़ेगा।
तो ये इतने खतरनाक कानून बन रहे हैं, इसमें आपको जकड़ा जाएगा। तो तमाम जो गांव हैं उनकी ज़मीनें सरकारों ने अपने नाम कर ली हैं। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो मिलो अपने प्रधान से और अपने पटवारी से मिलो, उन्हें पकड़ो और चेक कराओ किसके नाम है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दिया करो। और सबसे बड़ी चीज़ यार, चैनल देखो फॉलो कर लिया करो भाई, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप सर्च करोगे VIP न्यूज़ टुडे आपको वहीं मिलेगा, इसको फॉलो कर लिया करो। और अंत में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, बहुत प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है, इस प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी जो है आपको देने का हम प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से, अच्छी, सच्ची और सच बिल्कुल, इसमें हम बात करते हैं। धन्यवाद।